जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। पूजा बिश्नोई, प्रांजलि शर्मा, राजेश कुमार, सिमरन, सौरभ, सूरज, मुशर्रफ, शिव कुमार, अंशु, संजय, रीनू, शाकिब, पल्लवी, रविशंकर, ईश्वर, अंशु, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम पढ़ रहे थे आपका किसको? म्यूजिक एंड पेंटिंग्स को। तो आज मैं आपको पिछली चीजें तो बता चुका था भाई कहाँ पे कौन सा आपका फेमस है। आज हम शुरू करने वाले थे आपका पेंटिंग और फोक आर्ट को। तो पेंटिंग और फोक आर्ट से किस तरह के क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं? पहली बात तो ये देखो, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैचिंग में दे सकता है, आपको मैच करने को दे सकता है। और दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है आपका, दूसरी तरह का होता है आपका कि आपको देके पूछेगा किसी आर्ट का नाम, जैसे पूछ लेगा वो आपसे पूछ लेगा आरिपन कहाँ की आपका फोक पेंटिंग्स हैं, मधुबनी कहाँ की फोक पेंटिंग्स है। आपका फोक पेंटिंग्स में आपका 4 स्टेट दे देगा आपको। तो 2 तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये देखें आपने कभी रंगोली देखी आपने? हम घरों को अक्सर सजाते हैं, घरों पर रंगोली बना लेते हैं। देखा है यस और नो कि भैया कुछ रंगोली बना ली, मतलब मैं तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, ऐसे रंगोली बना ली कुछ। देखी है या नहीं देखी है? बोलो भी फटाफट से, क्या आपने रंगोली को देखा है? जी देखी होंगी बहुत सारे लोग। आज तो देखो पक्के मकान है, पक्के मकान से मतलब होता है कि भाई आर्टिफिशियल जमाना आ गया। और पक्के मकानों में क्या होता है, अब तो हम वॉलपेपर्स लगा लेते हैं, पेंटिंग करवा देते हैं अपनी दीवारों पे तरह तरह की। लेकिन इससे पहले क्या था, लोग अपनी दीवारों को भी सजाते थे। कच्चे घर होते थे, जैसे आपने देखा वो कच्चे घरों में आपका दीवार जो होती थी उस पर गोबर का लेप होता था, उससे भी डिजाइन बनाते थे बहुत सारे लोग। डंग स्टोर देखा है आपने कभी? उपले जहां पे रखे जाते हैं, गोसे बोलते हो जिनको तुम, डंग बोलते, डंग जो गोबर से बनते हैं, गाय और भैंस के गोबर से बनते हैं, उनको स्टोर करते हैं। इसको हम बोलते हैं बिटौड़ा हिंदी में, ठीक है। हमारे यहाँ तो बिटौड़ा ही कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या। तो उनको भी पहले रखते थे ना, ऐसे इस शेप का रहता था, जैसे कई जगह इस शेप का रहता है, कई जगह गाँवों में इस शेप का रहता है। तो उस पे भी डिजाइन बनाते थे बहुत सारे लोग, अपना नाम लिखना, फूल पत्ती बनाना। तो ये स्थानीय रूप से क्या है, ये फोक आर्ट्स है, ठीक है। बर्तनों को सजाते थे अपने, बर्तनों को कि भाई बर्तनों को सजा लेते हैं। अब तो आर्टिफिशियल हो गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ प्राचीन कलाएं अभी भी बची हुई हैं जो आर्ट्स थी ये हमारी। कपड़ों पे आपने अक्सर देखी होंगी, ठीक है। कालीनों पे जो कालीन बिछी हुई रहती है नीचे, उन पर आपने देखी होगी, पर्दों पर अक्सर देखी होगी। तो ये है आपका फोक आर्ट्स, ठीक है। तो ये चित्रकलाएं क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी कहाँ की है, कौन सी कहाँ की है। तो यहां एक तरफ हमने स्टेट लिखे हैं और आगे फोक आर्ट का नाम लिखा है। आसानी से याद हम इनको कर सकते हैं, ध्यान से देखें। आंध्र प्रदेश की है कलमकारी और मुगलू, बिहार की मधुबनी, मिथिला, अर्पण, गोदना, झारखंड और बिहार की जादोपटिया और पैतकर दोनों में ही है, क्योंकि झारखंड बना ही बिहार से है। कर्नाटक की रंगवाली और कसूती, हिमाचल प्रदेश अरोफ, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा, कोलकाता कालीघाट और लखनऊ की चिकनकारी। अब ध्यान से देखना, याद करेंगे। आंध्र प्रदेश, भाई आंध्र प्रदेश को हम हमेशा क्या बोलते? अंधा। अंधा आदमी कहता है कलम को कार। एक कलम रखी हुई थी, उसने पकड़ के देखा, उसको आइडिया नहीं हुआ, उसने बोला ये छोटी कार है। तो कलम को कार कौन कह सकता है? अंधा। मुंह पकड़ के देखा अंधे आदमी ने किसी का और उसने सोचा ये गला है, मुगलू। मुंह को गला कौन कहेगा? मुगलू। मुंह को गला कौन कहेगा? तो आप कहेंगे भैया अंधा कहेगा। मिटाता चलूंगा मैं इनको, पूछूंगा आपसे। बोले भाई कलम को कार कौन कहेगा? अंधा। और मुंह को गला कौन कहेगा? वो भी अंधा ही कहेगा भैया, ठीक है जी। बिहार, भाई किसी का ब्याह हुआ, ब्याह हुआ तो मधु बनी अपनी शादी में मिथिला, और जो बहू बनती है ब्याह होके मधु बनी मिथिला। गोद में कुछ अर्पण करते हैं या नहीं? नारियल रखते हैं गोद में कई बार ब्याह पे, शादी पे। कई बार तो देवर को ही बिठा देते। आपके यहां बिठाया जाता है देवर को गोद में या नहीं? भाभी की, मैं बैठा था अपनी भाभी की गोद में, आप भी बैठे होंगे। तो अपनी ब्याह पर मधुबनी मिथिला, मधुबनी और मिथिला बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्पण किया उनके गोद में। अर्पण, अर्पण का मतलब देना, कुछ देना, गोद में कुछ देना, ठीक है। ब्याह में गोद भराई भी होती है, उससे रिलेट कर लो।
झारखंड और बिहार दो हैं, तो दो किससे बने थे? बिहार से झारखंड बना था। यानी दो दो पैदा कर दिए थे, दो पैदा कर दिए थे स्टेट। कहां से? बिहार से झारखंड पैदा कर दिया था। पैतकर और जादव पटिया कहां के हैं भैया? बिहार और झारखंड के हैं। कर्नाटक करती है नाटक कौन? रंग वाली, जिसका रंग साफ होता है, जो सुंदर होती है, जो कसूती होती है। कसूती सुंदर को ही बोलते हैं, ऐसे नहीं कहते कसूती लड़की है, कसूता लड़का है, कसूता लड़का है। तो नाटक कौन करती है? जो रंग वाली होती है, साफ रंग वाली, और जो कसूती होती है, ठीक है, वो करती है नाटक। हिमाचल कैसी बता रखी है मैंने आपको? भैया बहुत शरारती हैं, बहुत शरारती हैं। गुलेल लेके बैठी रहती हैं। गुलेर, गुलेर होती है ना, बंदरों पर निशाना लगाते हैं जिससे, जानते हो? यस और नो? गुलेर। तो ये दोनों पहाड़ी पे गुलेर लेके बैठी रहती हैं, ठीक है, पहाड़ी की तरफ। और अरूफ, रूफ पे निशाना लगाती हैं, और फिर एक दूसरे से पूछती हैं कहां गड़ा। भाई गुलेर में पत्थर रखती हैं और गुलेर से मारती हैं, पूछती हैं वो जो पत्थर था वो कहां गड़ा। आदमी के शरीर में जाके लगेगा ना वो पत्थर कहीं, तो पूछती कहां गड़ा। कौन पूछती हैं? हिमा और आंचल। कहां निशाने लगाती हैं? पहाड़ी पे, अरूफ पे, या याद रख लो रूफ पे बैठी रहती हैं, पहाड़ी पे निशाना लगाती हैं। याद रख लो पहाड़ी पे बैठी रहती हैं और रूफ पे निशाना लगाती हैं, ठीक है। किससे निशाना लगाती हैं? हिमा और आंचल सबको परेशान करती हैं, शरारती हैं गुलेर से। क्या पूछती हैं? कहां गड़ा, कहां गड़ा, कहां गढ़ा है ये, कहां जाके लगा है। कॉल काटा, एक आदमी कॉल पे बात कर रहा था किसी से, अब उसने, सामने वाली ने कॉल काट दिया उसका, तो बोला, जैसे चिढ़ाने को बोला, काली फोन क्यों काटा, काली घाट कॉल काटा। चिढ़ने को बोल देते ना, काली मोटी ऐसे कह देते हैं। तो कोलकाता क्या होगा? बोलेंगे कोलकाता क्या होगा आपका? काली घाट। और लखनऊ का चिकनकारी होगा, लखनऊ का चिकनकारी, ठीक है। मध्य प्रदेश का देखो, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? बाघ कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, गोंड। महाराष्ट्र का वारली और रंगोली। ओडिशा के पटचित्र और सोरा। गुजरात के पिथौरा, अथिया और साथिया। राजस्थान का फड़, मंडाना, लघु, कजली और मेहंदी। तमिलनाडु के कोल्लम, तंजौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजौर को मार्क करना, इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। पंजाब की फुलकारी और तेलंगाना की चेरियल और निर्मल होंगी। देखें जी कैसे याद करेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं या नहीं? ठीक है, बोलेंगे मध्य प्रदेश को बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जी हाँ। गोंड ट्राइब भी कहां पे पाई जाती है? गोंड जनजाति, वो तो सब जानते होंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहां पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमेशा बोलते हैं हार से, हार से याद करते हैं ना, हार ला तमाशा कर दूंगी। हार से हमने क्या बताया था आपको? ला से लावणी और तमाशा डांस होते हैं यहाँ पे, तो हार से या बनाना है इसका, हार से। हार कब होगी? वॉर। आप कैसे भी वॉर कर लो, होनी हार आपकी है, इसीलिए वॉर नहीं करनी चाहिए। और वॉर में क्या होती है? गोली चलती है, वॉर में गोली चलती है और हार हो जाती है, तो इसीलिए वॉर से बचना चाहिए। वर्ली या वारली बोलते हैं इसको, और रंगोली कहते हैं। आपकी कॉपी पे अगर नोट हो ना तो हाथ छुपा के रखना है इस पे, तब बोलेंगे तो हाथ से छुपाना है। ओडिशा, ओडिशा पटानी, मैंने क्या बोला? उसको बिल्कुल भी कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। उसके सारे चित्र कैसे आते हैं? पट आते हैं। पट चित्र किसके आते हैं? सारे के सारे ओडिशा के। कपड़े अच्छे नहीं पहनती भैया, ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमें किसी के वस्त्रों पर, ट्रिक के लिए याद कर लेंगे। ओडिशा पटानी वस्त्र ठीक नहीं पहनती, उसके सारे के सारे चित्र जो हैं सोरा और पट्ट चित्र हैं। गुजरात, गुजारने को रात, थोड़ा अतिथि आए साथियों के साथ में। भाई गुजारने को रात, आप रात का समय था, कुछ लोगों ने गेट बजाया, बोले थोड़े से, पिथौरा, थोड़ा, पिथौरा, ठीक है, थोड़ा। कौन आए? अथिया, अथिया मतलब अतिथि, रिश्तेदार, मेहमान। और कैसे आए? साथियों के साथ में आए। तुमने सोची भैया हमारे यहां तो परंपरा रही है ना, आपका किसको? थोड़ा। और तुम क्या बोलोगे उनसे? भैया पूरी रात गुजार लो, थोड़ा क्या रात गुजारनी है। थोड़ा क्या बोलोगे? पिथौरा,
अथिया यानी अतिथि, और सथिया यानी कि साथियों के साथ आए, साथियों के साथ आए। राजस्थान में भैया राजा का स्थान क्या आसान चीज होती है क्या? राजा बन गए तो आसान है? नहीं भैया, कोई ना कोई फण फैलाए रहता है, सोचता रहता इस राजा को कैसे मारूं, फण फैलाए रहता राजा के स्थान पे कोई ना कोई। मंडाना, कोई ना कोई मंडराता रहता है राजा का स्थान, कैसे राजा हटे और मैं गद्दी पर बैठूं, फण फैलाए रहता है, मंडराता रहता है। और सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? लघु, लघु मतलब छोटा, छोटे वाले के, क्या बोलोगे? छोटे वाले के चांसेस सबसे ज्यादा होते राजा के स्थान पे बैठने पे। और राजा अपने स्थान पे कैसे बैठता है? मेहंदी लगा के, काजल लगा के, मेहंदी लगा के रखना राजा को मारने आएंगे। बोलो भैया फटाफट से। तो फड़, फड़ मतलब फंड फैलाए रखता है कोई ना कोई, मंडराता रहता, मंडाना लघु, छोटा वाला ज्यादा साजिशें करता है कैसे ही बड़ा वाला मर जाए, और कैसे रहता राजा? काजल और मेहंदी लगा के। तमिलनाडु, तुम मिलने आना, तुम मिलने आना, ये बात उसने बोली कॉल पे, कॉल पे, कोल्लम, कॉल पे बोला उसने तुम मिलने आना। लेकिन उसने, तुम्हें पता ही है कैसे बात करते हैं घर में, तुम मिलने आना, ऐसे हल्का हल्का सा। तो उसने की जो कॉल है, उसकी जो कॉल है उसको आवाज नहीं आई, उसने बोला तन जोर से बोलो, क्या कह रही हो तुम, तन जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, तन जोर। तो कॉल पे कैसे बोला? तन जोर से बोलो, उसने तेज बोल दिया, तुम मिलने आना। पंजाब फुलकारी, देखो पंजा हमारे हाथ में कहां होता है भैया? सबसे दूर। और ऐसे ही पेड़ में सबसे दूर क्या होता है? पेड़ देखा है तुमने? पेड़, पेड़, पेड़ में एक ऐसे पेड़ होता है, ठीक है, और पेड़ में क्या होता है? यहां पे जो लास्ट वाली जो पत्ती होती है सबसे ऊंची, उसको क्या बोलते हैं? बताना, जो सबसे लास्ट वाली जो आपका होगी, सुना है आपने कभी? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते भैया फुलक, फुलक बोलते हैं, फुलक। तो ऐसे ही पंजे से याद रख लेना फुलकारी, है ना? पंजे से क्या याद रखेंगे? पंजा भैया हमारी बॉडी में आगे होता है सबसे दूर, ऐसी पेड़ में होती है फुलक, पंजे की तरह फुलकारी। तेलंगाना, भाई चेरी का क्या काम होता है आपके घर? आपने कभी चेरी देखी है? नहीं देखी हो जिन्होंने, वो जानोगे। चेरी एक कंपनी होती है, वो शू पॉलिश बनाती है, जूतों की पॉलिश बनाती है। और जैसे ही चेरी को लगाओगे, एड भी आता है उसका बहुत, आपने देखा, चेरी ब्लैक कलर पे, ब्राउन कलर पे लगाओगे तो एकदम से क्या कर देती है? निर्मल, निर्मल का मतलब होता है साफ, कहते हैं ना वो निर्मल हृदय का व्यक्ति है, वो साफ हृदय का आदमी है, तो उसको बोलते हैं निर्मल, निर्मल कर देती है चेरी। अब लेकिन भैया पैसे है नहीं चेरी के लिए, तो भैया कुछ नहीं, अपने सूज पे सरसों का तेल लगा लो, तब भी सूज क्या हो जाएंगे? धूल तो पकड़ेंगे लेकिन एक टाइम पे तो चमक जाएंगे। तो तेल, क्या बोलोगे? चेरी की जगह तेल, निर्मल करने के लिए तेल, है ना? अरे तुमने स्कूल गए हो कभी ब्लैक शूज पहन के लगाए हैं तुमने? जैसे हम थे, हमारे पास नहीं थी पॉलिश, तो हमें ये नहीं था बाद में वो धूल पकड़ेंगे, हमें तो ये था थोड़ा सरसों का तेल लेके इनको अभी चमका दो सूज को, है ना? तो ये कहां के हो गए? तेलंगाना के हो गए। पश्चिम बंगाल, बंगले कितने बताए थे मैंने आपको? हमारे देश में बंगले कितने हैं भैया? अल्प हैं, अल्प मतलब थोड़े हैं। क्या बोलोगे? बंगले अल्प हैं, अल्पना। बंगले कितने हैं हमारे देश में? अल्प हैं, थोड़े हैं, ये तो मैंने आपको याद कराया था। केरल का आप जानते ही हो, कली तो रूट वर्ड किसका है? केरल का ये हमेशा, मार्गोम कली। और कलमा जट्टू, डबल टैबी किसकी पहचान बताई थी मैंने आपको? याद करो, डबल टै, जो डबल टी होगा आपका, तो वो मैंने बताया था भैया, जैसे हमने याद किया था कहां पे? केरल में मोहिनी अट्टम, तो टे अट्टम, दो टे आए थे। और दूसरा कथकली, तो कली कहीं भी आएगा भैया तब भी हम लिखेंगे केरल। कलमा जट्टू को कलमा जट्टू, तो कलमा जत्थू बोल देते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज में। मार्गोम कली कहां का हो गया? केरल का। उत्तराखंड, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो याद रख लेना भैया वहां ऐप नहीं चलता, ऐप नहीं चलते, वहां पे नेटवर्क ही नहीं आते, उत्तराखंड में ऐप नहीं चलते, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के, ये मैं बताया सेंट्रल के एग्जाम्स में यूपी को बहुत कम पूछता है, चौकपूर्णा और सोनरखना कहाँ के हैं? चौकपूर्णा और सोनरखना ये यूपी के हैं, ठीक है। यूपी में चौक होता है, ऐसे रख लो, सोना रहता है। श्रीलंका और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों के भी पूछ लेता है, तो बाटिक और थांका इनको याद करेंगे जर्नली, ठीक है। श्रीलंका और बाटिक,
ठीक है, बाटिक और थांका हो गए बांग्लादेश के। हरियाणा में हरियाली रहती है, और हरियाली में आदमी कैसा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। अब देखो जैसे बताया कि ये भारत के पड़ोसी देशों में बनता है थांका। थांका भारत में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, यानी तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, कहां पे सेलिब्रेट होता है, जो तिब्बत से बॉर्डर बनाते, तिब्बत से बॉर्डर बनाने वाला भी है, सिक्किम हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया, तो यहां पे भी चमक जाता है भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, कुछ नाम याद रखेंगे भैया, इसमें कुछ लॉजिक होता है नहीं दोस्त। अब तो ये चित्रकारी है, अब या तो मैं इतना बड़ा पेंटर होना चाहिए था कि मैं आपको चित्र बना के दिखाता, है ना, चित्र बना के दिखाता, ठीक है, क्योंकि इनसे जनरल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए हम इसको याद करते हैं। शुरू करें भैया, बताओगे नाम कौन सा किसी स्टेट का है? कोशिश करूंगा कि तुम बता पाओगे, थोड़ी कोशिश करनी है। आंध्र प्रदेश, जहां पे लॉजिक होगा वहां पे लॉजिक की बात करेंगे। मोबाइल ऑयल भी लगा लेते हैं जी अकरम भाई। गुरुजी दिवाली की छुट्टी कब से पड़ेंगी? दिवाली कितने तारीख की है बताओ? 31 की है ना, तो 31 की छुट्टी हो जाएगी। एक को तो कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम्हें छुट्टी लेनी है, छुट्टी हो जाएंगे जर्नल, जब ऑफिस में सब हमारे साथी जाएंगे ना अपने घर त्योहार मनाने, तब करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग यहीं पर रहते हैं साल साल भर सारे लोग, और यही मौके आते हैं फेस्टिवल्स पे जाने के। आप लोगों के पास भी यही मौका होता है फेस्टिवल पे, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी रहेगी, सब लोग जाएंगे। आंध्र प्रदेश बोलिए भैया, कलमकारी और मुगलू हो जाएंगे भैया। बिहार का क्या बताया था? मधुबनी का ब्याह हुआ, मधुबनी मिथिला, और अर्पण किया गोद में नारियल, अरिपन और गोदना। झारखंड के जादूपटिया और आपका पैतकर। कर्नाटक कौन करती है नाटक? रंगवाली, कसूती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सोचिए, शरारती हैं, गुलेर ले रखी थी, गुलेर के निशाना लगा के पूछ रही थी कहां गड़ा, कहां लगाया था निशाना? पहाड़ी पे और रूफ पे, रूफ माने छत, अरूफ, ठीक है। कोलकाता, कॉल काटने पे क्या बोल दिया था? काली, कालीघाट। लखनऊ का चिकनकारी, चिकनकारी होगा। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? टाइगर स्टेट, बाघ मिलते हैं भैया यहाँ पे, बाघ बोलते हैं, और गोंड यहाँ पे ट्राइब है एक। महाराष्ट्र में बोलो हार कब होगी? वॉर में, और वॉर में क्या चलती है? गोली चलती है, तो वॉर से वारली और गोली से रंगोली। ओडिशा से कैसे चित्र आते हैं इसके? पट चित्र और सोरा। गुजरात, गुजरात में होगा आपका क्या बोलेंगे? कौन गुजारने आया रात? अथिया, अतिथि आए, अथिया साथियों के साथ आए, साथिया, और कितनी रात गुजारने आए? थोड़ा रात, पिथोरा, थोड़ा रात गुजारने आए। राजस्थान, मैंने क्या बोला था? राजा के स्थान, क्या छोटी मोटी बात है, राजा के स्थान पे लोग फन फैलाए रखते हैं। फन, भाई राजा बन गया कोई, कामयाब हो गया, तो कामयाब आदमी के पीछे दुनिया नहीं लग जाती, कामयाब के पीछे सब लग जाते हैं, ठीक है, उसकी आलोचनाएं फिर करने लगते हैं। फड़, और फिर क्या बोलोगे उसका? राजस्थान फड़ क्या बोलेंगे आपका? कौन? मंडराते रहते हैं लोग, लघु वाला ज्यादा, छोटा वाला ज्यादा। और कैसे बैठता? काजल और मेहंदी लगा के। तमिलनाडु, ये बात किस पे बोली? तुम मिलना, कॉल पे, कोल्लम, और तंजौर से बोलो, तंजौर हो गया। पंजाब का फुलकारी होगा। तेलंगाना का बोलो भैया चेरियल होगा, चेरी लगा के, और निर्मल होगा, निर्मल कर लेंगे सूज को। पश्चिम बंगाल, बंगले कितने हैं? बंगाल हमेशा हमारा बंगला ट्रिक होती है, बंगला नेशनल पार्क में बहुत काम आएगी, बोलना हुआ बंगला, बंगाल मतलब बंगला। अल्प है भैया, थोड़े हैं। केरल में कालमेजेथु, कलमा जट्टू बोलते हैं, और कली से याद रखेंगे, मार्गोम कली। अभी कभी क्वेश्चन आएगा मार्गोम कली कहाँ का, और 4 ऑप्शन दे देगा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हो ना कली कहाँ का? केरल का है। उत्तराखंड ऐप नहीं चलता। उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा, सोन रखना है यहाँ के, है ना। श्रीलंका और बांग्लादेश क्या बताया? बाल्टिक और थांका। थांका आपका तिब्बती क्षेत्र में भी बनता है। हरियाणा, हरियाली में क्या रहता है? इंसान फ्रेश रहता है। हुए याद? बताओ, थोड़ा बहुत याद हुआ? बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया बेटा, आप रोज इसी क्वेश्चन को पूछते रहते हैं क्या सर भूत और चुड़ैल होती हैं? बता देंगे किसी दिन, कुछ टॉपिक आएगा रिलेट होगा तो बता देंगे वहां पे, ठीक है। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अवेयरनेस पे ध्यान दें। आपको शिक्षित इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आप अवेयर बन पाए, अंधविश्वास से दूर हो पाए, ठीक है। अब आते हैं भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग्स, भारत की भी पढ़ेंगे और दुनिया की भी, ठीक है। यहां सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है? पूछेगा नल दमयंती का चित्र किसने बनाया था?
4 नाम देगा आपको, तो वो नाम पता होने चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम हमेशा करते हैं। हालांकि पिछले वर्ष 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आए यहाँ से 2024 में। हाँ, 2022 और 2023 के मिड तक एसएससी बहुत पूछती थी, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में सभी में पूछा जाता। लेकिन पिछले जैसे मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे पिछले 1-1.5 वर्ष में दिखा नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे, जर्नली एक बार पढ़ लेंगे, है ना। भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग नल दमयंती। नल दमयंती का मतलब ये राजा नल हैं जो आपका निषाद के राजा थे, और ये दमयंती हैं जो महाराष्ट्र की थी। तो ये आप देख रहे होगे लगभग नग्न अवस्था का इनका फोटो है, और बहुत सारी कहानी दी गई। अब इतना बड़ा चित्र बनाया तो पीछे स्टोरी होगी कोई ना कोई। तो नल एक राजा थे और बहुत खूबसूरत थे, और दमयंती भी बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं उस टाइम पे स्वर्ग और पृथ्वी पे इतनी सुंदर नारी कोई नहीं थी। राजा नल ने उनकी चर्चाएं सुनी तो एक हंस से अपना प्रेम प्रस्ताव भिजवाया। ठीक है, हंस का वो शिकार कर रहे थे, तो हंस ने अपनी जिंदगी की माफी मांगी, बोला भैया मुझे छोड़ दो, जो काम बोलोगे वो करूंगा। तो उन्होंने बोला दमयंती को जाके मैसेज दे दो मेरा। तो उसने जाके दमयंती के सामने खूब तारीफ करी, सत्य बताया, मतलब तारीफ क्या, जो सत्य था वो बताया। वो सच में खूबसूरत और बहादुर थे, लेकिन उनके अंदर एक दुर्गुण था। ये कहानी का मैसेज है, उनके अंदर दुर्गुण था आपका जुआ खेलने का। और उस जुए की वजह से क्या हुआ, शादी तो हुई इनकी, स्वयंवर हुआ, देवता भी इनका रूप धारण करके पहुंच गए इनके स्वयंवर में, नल बन के, बहुत सारे नल खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम, असली प्रेम तो भाव का होता है। वो भाव से स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रेम असली है कि नकली है। तो वो भाव दिखा दमयंती को, तो बहुत सारे देवता आ गए थे इनका रूप धर के, लेकिन उन्होंने असली नल को ही जाके माला पहनाई। ठीक है, तो देवताओं ने भी ताली बजाई कि हाँ ये सच का प्रेम है, ऐसा नहीं झूठ मूठ का कि तुमने 4 दिन किसी को प्रॉमिस कर दिया, शादी का बहकावा दे दिया और बाद में उस लड़की को रोता हुआ या उस लड़के को रोता हुआ छोड़ दिया। तो वो प्रेम है। तो वो उन्होंने देवताओं तक को भी ठुकरा दिया। फिर बाद में शादी हो गई तो जुए में सब कुछ हार गए। तो ये उस टाइम का चित्र है। ठीक है, तो इस चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनवाया है कि जब वो सब कुछ हार गए तो इनके पास क्या था, एक बस सोने का अपना वस्त्र बना हुआ था। और इनके टाइम पे इतने अमीर थे कि चिड़ियाओं के भी गले में कंगन पड़े हुए थे। या उस समय की चिड़ियाओं को कंगन पहनाते थे, पंजों में कंगन होते थे। तो कुछ पक्षी बैठे हुए, इन्होंने एकदम से अपना वस्त्र उठाया कि भाई इन पक्षियों को घेर लेता हूं, और घेर के इन पक्षियों का जो सोना है इसको उतार लूंगा, लाइवलीहुड, आजीविका में कुछ काम आएगा। लेकिन वो पक्षी इनके कपड़े को भी लेके उड़ गए। तो कहने का मतलब है इनके पास राजा नल के कुछ भी ना बचा। अब राजा नल तो एकदम से नग्न हो गए, न्यूडनेस में आ गए, कोई कपड़ा नहीं बचा। तो ये उस टाइम का फोटो है कि इन्होंने अपनी आधी साड़ी से इनका शरीर ढक रखा है। और इस टाइम पे इन्होंने सोचा यार ये तो अमीर घराने की थी, इनकी जो ये हालत हुई है मेरी वजह से हुई है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। तो आधी साड़ी काट के और आधी साड़ी लपेट के जंगल में निकल गए। और ये फिर अपने घर गई। बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में इनको अजगर ने खाया। ठीक है, वहां इन्होंने पुकार की तो किसी ने इनको बचाया, फिर अपने पति के पास पहुंची, दोबारा सारी चीजें ठीक हुई। तो इस तरह कहानी है, चित्र उस समय का है। तो किसने बनाया, राजा रवि वर्मा। आपने कभी नाम सुना है राजा रवि वर्मा का किसी ने? आज जो आप पेंटिंग्स देखते हैं या चित्र देखते हो, जैसे मैं आपसे बात करूं, थोड़े लॉजिकल होकर सोचना, आप सबने भगवान श्री राम जी का फोटो देखा है, और सीता जी की कल्पना आप कर सकते हैं, हनुमान जी का चित्र आपने देखा है, विष्णु जी का, कृष्ण जी का एक चित्र आपने देखा होगा ना सबने। आप कहेंगे जी भैया देखा है। अच्छा, चित्र किसने बनाया ये? किसी व्यक्ति ने मतलब कल्पना की होगी ना। तो जो हमारे यहाँ देवी देवताओं के चित्र जो आप मानते हैं कि कृष्ण जी ऐसे रहे होंगे, वो चित्र बनाने का क्रेडिट इनको है, राजा रवि वर्मा को। तो हमारे जो देवी देवताओं के आधुनिक चित्र प्रचलित हैं वो किसने बनाए हैं? राजा रवि वर्मा ने बनवाए हैं। कहाँ के थे? राजा थे केरल के, त्रावणकोर के। इनको अंग्रेजों ने केशर हिंद कहा था। अंग्रेज जो यहाँ पे फेमस लोग थे उनको क्या टाइटल देते थे? गांधी जी को भी दिया ना उन्होंने टाइटल केशर हिंद। आधुनिक चित्रकला का जनक इनको बोलते, फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग कौन है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के 2 चित्र सबसे चर्चित थे, एक तो नल दमयंती का और ये जटायु वदनम है। जटायु जानते हो? जटायु का भाई, जटायु और जटायु के भाई को जानते हो? तो जटायु कौन है? जब देखो यहां भी एक मैसेज है बड़ा अच्छा, कि जब सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रावण जब लेके जा रहा था उसको, तो रास्ते में उनकी करुण पुकार किसने सुनी थी?
सीता जी की, तो आप कहेंगे जटायु। उसके लिए दो वर्णन आते, एक छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का, और कुछ लोग कहते हैं केरल में ये घटना हुई। तो दोनों ही जगह जटायु के मंदिर है। मैं केरल गया तो मैं देख के आया, वहां पे जटायु मतलब एक पहाड़ के ऊपर विशाल रूप से ऐसे फैले हुए अंतिम समय में। तो उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो राजा दशरथ के बेटे थे। अब इसलिए नहीं लड़े कि राजा दशरथ के दोस्त थे, बेटे तो भगवान श्री राम थे। तो ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी उन्होंने, ये लड़ाई लड़ी उन्होंने एक स्त्री की करुणा को सुन के। अब आजकल आप क्या करते हैं, आजकल हम कैसे हो गए हम सब लोग, अब हमको किसी की करुणा समझ में नहीं आती। ठीक है, अब हमको लगता है किसी की करुणा के पीछे छल है। तो ये स्टोरी बताती है कि भाई आप एक अनजान स्त्री अगर करुणा में है, लेकिन आप तो क्या है, हम खुद ही भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब थोड़ी ना स्त्री सुरक्षित रह जाएगी कि रात को किसी भी समय विचरण कर पाए। तो हैवान और दरिंदे मौजूद हैं सब जगह। ठीक है, तो वो एक अनजान स्त्री की करुणा सुन के उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। सोचो, समस्त समाज अगर ऐसा हो कि वो ये सोचे कि स्त्री की गरिमा पहले है, और अगर मुझे अपनी प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी उस स्त्री के आपका सुरक्षा के लिए, तो मैं वो लगा दूंगा। तो समस्त समाज कैसा हो जाएगा। लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सच में हो नहीं सकता। कहते कि शायद परिवर्तन हो तो 1 2 4 6 लोगों में हो जाए, इससे बड़े परिवर्तन संभव नहीं होते। तो जटायु वध है ये, किसने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। भारत माता का चित्र साथी जब बंगाल का विभाजन हुआ हमारे देश में, करजन के टाइम पे हुआ। करजन की क्या नीति थी, करजन ने एक पॉलिसी, जब उसका ब्रिटिश में रानी से आपका जो उस समय के, करजन तो खुद आपका क्या था, वाइसराय था। तो उसने सोचा कि ये हिंदुस्तान को तो हम सीधी तरह से, जो यहां से हमको धन लेना था, पैसा लेना था, वो तो हम ले ही रहे हैं। अब उनको क्या होता है कि जो वर्ल्ड में पावर्स हैं, जैसे अमेरिका हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पावर कौन होता था, ब्रिटेन होता था पूरी दुनिया में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ओपनहाइमर ने परमाणु बम बना दिया, और जापान के ऊपर आप जानते हैं ना 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम फेंक दिया गया, तो जब वो परमाणु बम फेंका तो पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने कि भाई इनके पास तो एटम बम है, परमाणु बम है। उससे पहले क्या कहानी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ताकत था वो ब्रिटेन था। ऐसे ही ब्रिटेन से पहले आपका फ्रांस पावर था, फ्रांस से पहले स्पेन दुनिया में सबसे बड़ी तक शक्ति हुआ करता था। तो इन लोगों ने क्या नीति चलाई थी, आप लोग पढ़ते होंगे इसको हिस्ट्री में, बंगाल विभाजन के पीछे सोच क्या थी इन लोगों की, कि भाई इनको तो हम यहां से जाएंगे। अब घर एक मजबूत कैसे रहेगा, सोचो गांव में एक घर है और ये 2 घर हैं गांव में, अन्य कोई 2 घर मान लें, ये दोनों आपस में हमेशा झगड़ा करते रहें और अपनी चीजों में उलझे रहें। उलझे किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये कभी तरक्की कर पाएंगे क्या, ए एंड बी कभी तरक्की कर पाएंगे अगर ये आपस में उलझे रहे अपनी बेफिजूल की चीजों को, बेफिजूल क्या, फिजूल की चीजों को, बेफिजूल वर्ड नहीं होता कोई, फिजूल होता है, फिजूल की चीजों को लेके ये लड़ते रहें। तो और ये शांति से बैठ के इसने वो चीजें पैदा की, तो ब्रिटेन ने ये पैदा कर दिया कि यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा कर देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरफ तो वो हिस्सा बना दिया था बांग्लादेश, जिसको आज वर्तमान जानते, जहां मुसलमान ज्यादा थे, और एक तरफ वो हिस्सा बना दिया जहां हिंदू ज्यादा थे, कि भाई जो मेजोरिटी होगी वो परेशान करेगी माइनॉरिटी को। उस प्रिंसिपल में वो कामयाब भी हुए, है ना। आज आप देख ही सकते हैं देश में क्या हालात हैं, या हिंदू और मुसलमानों एक दूसरे के मन में क्या सोच रहती है एक दूसरे को लेके। लेकिन बीज किसने बोया, अंग्रेजों ने, और उसमें वो कामयाब रहे। तो ये उस टाइम का चित्र है, भारत माता का चित्र। ये इसको क्या बोलते हैं, मदर इंडिया, देख पा रहे हैं ये इन्हीं का फोटो है। तो लोगों ने उस टाइम, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी कि भाई हम कभी अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे को उतने ही प्रेम से रखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर लोगों ने, आपका नेताओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने लोगों के मन में, दिमाग में जहर खोला, और फिर वो जहर जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब वो जीन्स में आने लगा है, अब छोटे से बच्चे को भी सिखाया जाता है। ठीक है, लोग उसको सिखाने लगे, सभ्य लोग उससे दूर रहते, असभ्य लोगों की शिक्षा ही यही है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस चित्र को बनाया, उस समय टैगोर फैमिली से हैं, और इनका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, आर्ट का मतलब क्योंकि एक संस्था होगी आर्ट की, किसने बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई। ठीक है, और जो ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, कैसी पहनी हुई है आप देख पा रहे हैं, एक केसरिया रंग की ड्रेस थी इनकी, 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पे बनी बंगाली ड्रेस थी। 3 लड़कियों का समूह किसने बनाया, अमृता शेरगिल, ये ब्रिटेन से लौटी थी उस टाइम पे 1935 में, आते तुरंत चित्र बनाया था इन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए। ठीक है,
बेचारा, एक बेचारे के रूप में दिखाया गया कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है। जो भी देश विकसित हुए दोस्त हमारे यहाँ पे डेवलप कंट्रीज में क्या है, आप कभी भी किसी डेवलप कंट्री को उठा के देखिए, तो डेवलप कंट्री में आप देखोगे महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा मिलेगी। देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक आप एक वर्ग को, ठीक है, किसी भी रूप से आपका उसको प्रेशराइज करके रखोगे, सप्रेस करके रखोगे, दमन करके, दमित करके रखोगे। तो सप्रेस्ड कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो वो उस चीज को लेकर के उन्होंने चित्र बनाया, बड़ा अच्छा। बापूजी और संथाली कन्या, बापूजी का चित्र और संथाली कन्या, ये नंदलाल बोस। नंदलाल बोस आपने कभी पढ़े हैं? जब आप संविधान को पढ़ते होंगे, संविधान की जो बुक थी उसमें बताओ क्या रोल है इनका, नंदलाल बोस का। आपसे मेरा क्वेश्चन है, नंदलाल बोस जी के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पढ़ेंगे भैया, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं सन्नी रंजन। खुद को पहले कामयाब करें दोस्त, सब चीजें आसान है। आप कामयाब नहीं है, आप एस्टेब्लिश नहीं है, तो सारी चीजें जीवन में फिर मुश्किल है। मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, मकबूल फिदा हुसैन, एमएफ हुसैन, बहुत चर्चाओं में रहे। मतलब एमएफ हुसैन पे तो मतलब मारने तक के आदेश हो गए थे। इन्होंने क्या कर दिया था कि जो भारत माता, उनका एक न्यूड पिक्चर बना दिया था, नग्न चित्र बना दिया था भारत माता का। तो तब से तो ब्रिटेन में ही है ये। तो एमएफ हुसैन, मदर टेरेसा चित्र है, बहुत फेमस है। सरपट दौड़ते हुए घोड़े, ये किसका है? आपका एमएफ हुसैन, इसलिए लिखा हुआ लंदन में, लंदन में रहता है वो। गट्टू कार्टून आर के लक्ष्मण ने बनाया, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं। एसएससी ने तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, आर के लक्ष्मण कौन है? तो ऑप्शन दिए थे नीचे, संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, कार्टूनिस्ट हैं। तो कौन है? कार्टूनिस्ट हैं भैया। संविधान की बुक में उन्होंने चित्रकारी की है, नंदलाल बोस ने डिजाइन किया है, बहुत बढ़िया। गट्टू कार्टून, आर के लक्ष्मण एशियन पेंट्स के लिए। एशियन पेंट्स समझते, पेंट बनाती है, सब बर्जर पेंट्स होता है एक, बहुत सारी पेंट की कंपनियां हैं, तो ऐसी एशियन पेंट्स एक कंपनी है। मलांग गगन मुखोटा, भैया 3 लड़कियों का ये चित्र क्यों बनाया? ये तो दोस्त चित्रकार को पता होगा, ठीक है, चित्रकार की एक भावना रही होगी, 4 का बना देता वो उसका मैटर है, वो आपका मैटर और मेरा मैटर नहीं है ना, कि भैया 3 ही का क्यों बनाया। ओके, अब तुम सोचो गणित में माना एक्स ही क्यों लेते हैं भैया, जेड क्यों नहीं लेते? तो सॉल्यूशन तो उसी से भी निकल जाएगा, कुछ भी मान लो आप, 4 मान लो उसको, लेकिन उन्होंने बनाया और वो चर्चित हुआ। फेमस होने की बात है ना, ऐसा भी तो होगा, दुनिया में ऐसे भी चित्र होंगे जो 5 लड़कियों के होंगे, आपके सामने नहीं है, चर्चित नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। मलांग गगन मुखोटा किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गोपिनी कालीघाट, जो कालीघाट बोलते हैं हम, जामिनी रॉय की है, ठीक है, कालीघाट पेंटिंग बोल देते हैं ना, अभी आया था कालीघाट पेंटिंग आपका, तो गोपिनी कालीघाट किसके? जैमिनी रॉय की है, जैमिनी रॉय। ये चित्र लगे हुए असली चित्र हैं। महिषासुर की चित्रकारी, महिषासुर समझते हैं ना, जो हम पढ़ते थे आपका, बताओ कौन सा डांस था? मैंने आपको बताया था इसको भगवान विष्णु जी का डांस बोलते हैं। तो आप कहोगे भैया वो आपने बताया था मोहिनी अट्टम, तो उन्होंने भस्मासुर का वध किया था, ठीक है। सेलिब्रेशन किसने बनाई? तैयब मेहता ने। ये लोग डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी, देखिए पार्टी चल रही है, तो पार्टी वाला ये जो चित्र है, इन्होंने बताया था कि जो समाज है वो अब किस तरफ मूव कर रहा है, सोसाइटी अब किधर जा रही है, तो आधुनिकता का प्रतीक था ये। सोहनी महिवाल, शोभा सिंह, इनकी प्रेम कहानी है, सुनिए तुमने? दुनिया में लव स्टोरीज रही हैं बहुत सारी, जैसे रोमियो जूलियट, शेक्सपियर ने एक किताब लिखी है, बीए फर्स्ट ईयर में जो छात्र पढ़ते होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा। बीए किस किस ने किया है? थम्स अप करो। तो जैम उसमें फर्स्ट ईयर में आती है ना बुक्स आपका, उसमें शेक्सपियर की कहानी उससे शुरू होती है, जो राजा किंग लियर से। किंग लियर पहली कहानी है, मैकबेथ है, ओथोलो है, आपका रोमियो जूलियट है। ये कहानियां किसकी हैं? ये बुक्स, एसएससी तो इन बुक्स के नाम पूछ लेता है। तो ये किसकी है? शेक्सपियर की। उसने लव स्टोरीज लिखी थी, पढ़ी है आप लोगों ने? किसी ने नहीं? मैंने पढ़ी थी जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है, क्योंकि हमारी दीदी जो बड़ी वाली थी वो बीए में थी, तो उस टाइम उन स्टोरीज में मजा आता था पढ़ने में कि भाई ये स्टोरीज क्या है। तो सोहनी महिवाल भी शोभा सिंह ने, शोभा सिंह जी ने लिखी है। तो सोहनी महिवाल जो है साथी आपका, ये भी प्रेम कहानी है, हाथ में घड़ा आप देख रहे होंगे। तो ये तो एक मतलब बहुत अमीर घर से था, ठीक है, महिवाल तो, और ये लड़की जो थी ये गरीब घर से थी, और ये आदमी मतलब
बहुत सैर सपाटे वाला, पूरी दुनिया को देखना चाहता था। विजन होता है ना बहुत सारे लोगों का, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, पूरी दुनिया घूम लूंगा मैं, ठीक है। हाँ भैया, मैंने भी देखा था उसको बीए में। हाँ मतलब बीए में है, कोई से ईयर में, किसी एक ईयर में, या तो फर्स्ट ईयर में है, मुझे तो शायद फर्स्ट ईयर का ध्यान है, या फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर, कोई से एक में है। अब मुझे ये भी ध्यान नहीं है, मतलब मैं तुमको 14 साल नहीं 16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 2008 में था मैं, 10th में, है ना। इंग्लिश लिटरेचर में आता था ये। क्या बोले, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल। तो इस ये पूरी दुनिया में जब घूमता रहता है तो इसको मुलाकात हो जाती है इसकी सोहनी से, इसको देख लेता है कहीं पे, इनके घर नौकरी करने लग जाता है। प्रेम में आदमी न्यौछावर कर देता ना अपना सब कुछ, तो उसके घर ही नौकरी करने लग जाता है। इतने बहुत अमीर घराने का व्यक्ति था वो। और शाम को डेली उससे बोले, नदी दिख रही है आपको, नदी, इस नदी के पार ये इससे मिलता था। एक दिन इनके घर वालों को पता लग जाता है तो इसको, लड़के को पीट के भगा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका मिलना जुलना जारी रहता, चोरी छुपे मिलते हैं दोनों। तो ये नदी के पार की कहानी है यहाँ पे। तो इसकी जो भाभी थी, इसकी भाभी को पता चल जाता है कि ये घड़े में बैठ के जाती है। घड़ा, ये क्योंकि ये कुम्हार थे, प्रजापति थे, तो इनका घड़ा बनाने का काम था। तो इतना मजबूत घड़ा इन्होंने खुद बनाया कि जिसमें बैठ के नदी के पार चली जाएं। तो इनकी भाभी को पता चल गया, उन्होंने घड़ा बदल दिया इनका। तो रास्ते में जब ये वेट कर रहा था उधर बैठे बैठे नदी के उस तट पर, एट दैट बैंक ऑफ रिवर, तो ये घड़ा तो फिर डूब ही जाना था, तो चटका हुआ घड़ा दे दिया, तो डूब गया घड़ा। तो ये डेड बॉडी पहुंची उधर, मृत अवस्था में पहुंची, तो कहते वहीं पे जान दे दी फिर महिवाल ने भी अपनी। तो ये बहुत चर्चित प्रेम कहानी है भारत की, उसका चित्र बनाया है। ऐसी वर्ल्ड की कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। मोनालिसा, पूछता है मोनालिसा का चित्र किसने बनाया, लियोनार्डो दा विंची। जो मैं केस स्टडी करता हूं, जैसे मतलब मुझे जानने की इच्छा बहुत रहती है, अब से नहीं पहले से मुझे जानने की बहुत इच्छा थी। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताता था कि मुझे कॉलेज जाने में, जब हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो मुझे सबसे पहली खुशी इस बात की हुई थी कि वहां की जो लाइब्रेरी थी उसमें इंटरनेट था। उतनी खुशी इंजीनियरिंग की नहीं हुई, उतनी खुशी एंट्रेंस टेस्ट पास करने की भी नहीं हुई। ये हुई कि भाई अब मैं कुछ भी ढूंढ पाऊंगा, अब मैं कुछ भी सर्च कर पाऊंगा। तो मैं रास्ते में नोट बना के आता था। मुझे अब भी याद है कि मेरे पास रिलायंस का पहला आता था ना, सैमसंग गुरु, उससे पहला आता था एक रिलायंस कीपैड का फोन था मेरे पास कॉलेज में। तो उस कीपैड के फोन से मैं मैसेज में टाइप करता था जो भी मुझे कुछ दिखता था। गांव से साइकिल तक आया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा देख के कि ये जानना है। जैसे रेल जाती थी हमारे पटरी के सहारे, तो ट्रेन पे लिखा होता था टीयर 1 टीयर 2, तो मैं लिखता था ये सब कि टीयर 2 क्या होता है, और मैं उसका कॉलेज सर्च करता था कि टीयर 2 रेल में क्या होता है। तो उस पर व्लॉग्स, क्योंकि यूट्यूब भी तब आ चुका था, 2011 की बात बता रहा हूँ। तो भैया लियोनार्डो दा विंची के बारे में मैंने जो जाना, मुझे लगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक बुद्धिमान हुए हैं, ठीक है, और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं। तो विंची उन्हीं लोगों में से एक है। विंची मैथमेटिशियन भी थे, विंची मैजिशियन भी थे, विंची फिजिसिस्ट भी थे, आपका एक बढ़िया भौतिकवादी भी थे, भौतिकविद कहते हैं जिनको, ठीक है, गणितज्ञ भी थे, जादूगर भी थे, एस्ट्रोनॉमी के एक महान व्यक्ति थे, खगोल विज्ञान एस्ट्रोलॉजी पे उनकी पकड़ थी, ज्योतिष विज्ञान के वो महारथी थे, और इतने बड़े महारथी थे कि उस समय पे कोई नहीं था, और उतने ही बड़े चित्रकार भी थे। तो लियोनार्डो दा विंची ने जो चित्र बनाए वो बड़े गिने चुने चित्र बनाए अपने जीवन में। उन्हीं चित्रों में से एक है मोनालिसा। कहते हैं कि जब ये इटली की सड़कों पे घूम रहे थे, तो वहां पे जो व्यापारी उनके पास आता था मिलने जुलने, उस व्यापारी के घर जब वो एक बार गए, तो उस व्यापारी की पत्नी है मोनालिसा, और जो बहुत सुंदर उस टाइम पे उनको लगी, उनके हाव भाव, तो उन्होंने उसको पेंटिंग पे उतारा है, पेंटिंग में। तो क्या बोलोगे, मोनालिसा जो आज के टाइम पे कहां पे, ल्यूवरे संग्रहालय में, ल्यूवरे म्यूजियम पेरिस में रखी हुई है, चर्चित बहुत है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में, कि इस पिक्चर को आप वहां अगर म्यूजियम में जाओगे, यहां तो नहीं लगेगा आपको, वहां म्यूजियम में जाके आप देखोगे, जिस हालात में इसको देखोगे ये उसी हालात में दिखेगी। कि आप मुस्कुराते देखोगे तो ऐसा लगेगा पिक्चर मुस्कुरा रही है, आप इसको रोती सी अवस्था में देखोगे, दुख की अवस्था में, तो दुख में दिखेगी। तो मतलब भाव उतार दिया। प्रेम हो गया होगा लियोनार्डो दा विंची को, ठीक है, गाढ़ा प्रेम। तो ल्यूवरे म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब लियोनार्डो दा विंची उस समय कितने फेमस व्यक्ति थे, तो उन्होंने कुछ बनाया तो वो तो फेमस होना ही था। ओके, मोनालिसा। द लास्ट सपर, ये भी लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग्स में से एक है।
बीच में ईसा मसीह बैठे हुए हैं, उनके साथ में उनके 12 जो शिष्य थे। अब वो जो 12 शिष्य थे वो उनके साथ रहते थे हमेशा। तो उन्हीं 12 शिष्यों की एक कहानी है कि जब ये बैठे हुए थे, तो अब ये चित्र शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, या पता नहीं दिख भी रहा हो, ठीक है। अब मोनालिसा वो नहीं है भैया, भोजपुरी वाली एक्ट्रेस मोनालिसा है क्या? बुद्धू इटली की है वो। और कब की बात बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया करो, मस्ती में रहते हो हर टाइम, कभी कभी थोड़ा सा सीरियस होकर सीखो, ठीक है। मैं आज मस्ती के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी, किसी चीज ने मुझे परेशान किया है थोड़ा सा, है ना? महसूस नहीं होता तुम्हें आगे आएंगे। तो ये क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम ही 12 शिष्यों में से कोई एक होगा जो मुझे धोखा देगा। तो ये देखो, आपस में सब लोग बातचीत करने लग जाते हैं, मतलब पहले से भी बात कर रहे थे, सब यहां बैठे हुए खाना खा रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे। इसी बीच में ईसा मसीह ने बोला तुम ही 12 लोगों में से कोई एक मुझे धोखा देगा। अपने शिष्यों से उन्होंने कह दिया, और ये इनके सबसे करीबी शिष्य थे। तो इतनी सी बात पे यहां आप देखोगे एक व्यक्ति ने तो अपने हाथ पीछे कर लिया, ऐसे हटा लिया उसने, भैया भैया मतलब कैसे पता चलेगा? तो ईसा मसीह उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति मुझे धोखा देगा जब मैं ब्रेड उठाऊंगा, तो मेरे साथ वो ब्रेड उठाएगा, वही आदमी मुझे धोखा देगा। तो सबने अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए, चर्चाएं हो गई। अब ये जो 3 लोग इधर बैठे हुए हैं, ये पहले से ही बात कर रहे थे ये वाले, तो इन्होंने ईसा मसीह की इस बात पर सुना नहीं। तो जब इन्होंने ब्रेड उठाया तो यहां पे एक जुडास बैठा हुआ, जुडास नामक एक आदमी है, इसने भी ब्रेड उठा लिया, जुडास ने भी ब्रेड उठाया। और जुडास ही वो आदमी है जिसने बाद में ईसा मसीह को धोखा दिया था, ठीक है। वो यहूदियों से मिल गया था और यहूदियों ने क्या कर दिया था, ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन कर दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो वहां का राजा था उसने क्या कर दिया था, उनको सूली पर चढ़वा दिया था, ठीक है। राजा कभी नहीं चाहता कि उसके राज्य में कोई और व्यक्ति पॉपुलैरिटी पाले, तो वो उनको फिर क्या किनारे कर देते हैं। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, बहुत कम अच्छे राजा हुए हैं, बहुत कम। राजा जनक जैसे राजा, प्रसिद्ध राजा बहुत कम है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल युग ने डालिक्रिक्स की है। नेपोलियन का जब साथी राज्याभिषेक हुआ था यूरोप में, तो उस टाइम का कोरोनेशन का पिक्चर बनाया है जैक लुइस ने। ये नाम पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको बताया अब इनसे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट आप आज लेते हो ना सेल्फी, तो ये सबसे पहली सेल्फी है, ये सबसे पहली सेल्फी है। बोलेंगे भाई फटाफट से, भैया भाभी से लड़ाई होगी क्या तुम्हारा? अरे नहीं यार, वो नहीं लड़ती, वो लड़ने वाली प्रवृत्ति की होती तो हम एक थोड़ी ना होते को बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में और भी। सेल्फ पोर्ट्रेट वैन गॉग, क्या बोलोगे? वैन गॉग, वैन गॉग ने बनाया। तो दुनिया में पहला जो साथी आपका ये समझिए जो सेल्फी लिया है, ठीक है, सेल्फी लिया है, वो वैन गॉग ने लिया है। गुएर्निका का जो पिक्चर है, ये पहला पिक्चर है, गुएर्निका पिक्चर बोलते हैं इसको। एविग्नन की वुमेन्स का है, वुमेन ऑफ एविग्नन, एविग्नन सिटी की। और मैरी थ्रीज, 3 महिलाओं का जो ईसाई महिला थी, ये पाब्लो पिकासो ने बनाया। और पाब्लो पिकासो स्पेन का, ये पूछा गया पाब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था। उसने गुएर्निका बनाया, एविग्नन वुमेन पेंटिंग बनाई और मैरी थ्रीज बनाई। और चित्रकारी के ऊपर एक सर एक पाब्लो पिकासो का ही किस्सा आता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सुनाते हैं उसको, है ना। तो क्या सुनाया जाता है कि पाब्लो पिकासो के पास भाग के एक महिला पहुंची और उसने बोला कि तुम जो है ना, उसको पता चला कि भाई क्या है, तो उसने बोला तुम मेरे लिए एक चित्र बना दो। तो उन्होंने फटाफट से 30 सेकंड में एक चित्र बना के उसको दे दिया। अब वो जैसी मार्केट गई तो कला का पारखी जो होता है, जोहरी जिसको बोलते हैं, ज्वेलर, वो तो जानता है ना हीरे की परख। तो उसने देखा चित्र, तो यार ये पाब्लो पिकासो का है, तो उसने उसको 30 लाख रुपए दिए उस टाइम पे, जो भी कीमत दी हो, नॉट श्योर कि यही दी होगी, एक मनी दे दी उसको, पैसा दे दिया। तो वो महिला दोबारा गई भाग के, कह रही एक चित्र और बना दो मेरे लिए। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला ठीक है चित्र नहीं बनाएंगे अब दोबारा। उसने बोला ठीक है मुझे सिखा दो ये बनाना। वो ये सोच रही थी कि ये अगर मुझे ये बनाना सिखा दे तो मैं तो ये बनाने लग जाऊंगी लगातार। उन्होंने कहा नहीं, ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि 30 सेकंड में मैंने तुम्हें बना के दे दिया, इसको सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। आई स्पेंड 30 ईयर्स, वो मैंने खर्च किए हैं इस पर, तब ये कला आई है, तब ये आर्ट आई है। तो वो जीवन में बड़ी जरूरी है पाब्लो के कासो की कहानी। कि देखो ऐसा होता है, आप अपने गांव में मोहल्ले में देखते होगे किसी व्यक्ति को प्रगति करते हुए,
अब आप देख रहे हो कि ये आदमी तो प्रगति कर रहा है और मेरा स्ट्रगलिंग फेस है, मैं अभी संघर्ष के समय में हूं। उस व्यक्ति की गांव में चर्चा होती है और सब ये बोलते हैं कि यार वो तो लड़का बड़ा कामयाब हो गया, उसके बच्चे इतना कामयाब हो गए। और इस टाइम पे क्या हमारे अंदर एक हीनता का भाव आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं कि यार मैं कब ये चीज कर पाऊंगा। तो आप अपने ऊपर जितना स्पेंड कर रहे हैं ना उस पर भरोसा रखिए। अगर आपने सही मायने में खर्च किया ना नॉलेज के लिए और सही मायने में आप मेहनत कर रहे हो, आप चमकोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि फिर आपकी चमक कोई रहा, फिर आपकी चमक इतनी बड़ी होगी कि बाकी सब चमक फीकी पड़ जाएंगी। तो उतनी मेहनत करनी है। पाब्लो पिकासो का ये मैसेज है, स्पेन। ठीक है, मैसेज तो मैंने दिया है तुम्हें, उसने चित्र की कहानी बताई थी। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, वो अच्छे लोग होते हैं भैया। मैंने तो किसी को गांव में तरक्की करते देखता हूँ, मैं खुश होता हूँ। ये तो अच्छे लोगों की पहचान है। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कभी कोई परेशान हो इस चीज से, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है ना, मानव व्यवहार, उस पर फर्क पड़ता है। मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ, फर्क पड़े तो वो सोचना कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ, अभी खर्च कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बदल के आएगा वो। द मैरिज ऑफ वर्जिन, द मैरिज ऑफ वर्जिन, यानी कि आपका वर्जिन समझते हो ना, आपका कुंवारी, उनके लिए उसने पेंटिंग बनाई है। द सिस्टीन मैडोना, मैडोना का चित्र बनाया। द स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया? राफेल, इटली का कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है। और द क्रिएशन ऑफ एडम, डेविड का चित्र ये किसने बनाए हैं? डेविड वो है सेकंड वन, न्यूड डेविड, ये माइकल एंजेलो ने बनाया, इटली का बहुत बड़ा कलाकार है वो भी। द स्क्रीम, जिनके पीछे देश लिखे हुए ना दोस्त, इसका मतलब है इनके देश कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि माइकल एंजेलो कहाँ का चित्रकार था, इटली का। द स्क्रीम, देखो ये समुद्र के किनारे चिल्ला रहा है और समुद्र में लहरें उठा दी हैं इसने। स्क्रीम एडवर्ड मंच की है, मंच पे चीख रहा है कोई, ऐसे याद रख लेना, मंच पे स्क्रीम। तो ये हमारे चित्र हैं जो बहुत फेमस है ना? ठीक है, ओके, यही हमारी क्लास थी। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लेना, पहली क्लास में मैंने बताया हुआ है, उसकी पीडीएफ आपको डल जाएगी। नोट्स बना लिया करो आराम से, कल मिलते हैं। ओके, लेकिन रिवीजन जरूर किया करो, रिवीजन जरूर किया करो। ओके, राफेल भैया एक लड़ाकू विमान भी है जी भैया। ओके, ठीक है। अरे दुनिया में कोई ईर्ष्या करता है तो उसको करने दीजिए ना, तुम अपने पथ पे चलो। तुम्हें पता है क्या, कल एक छोटी बच्ची से, मैं गांव में बैठा हुआ था, एक छोटी सी बच्ची से मैं मिला, वो थोड़ा बहुत ही बोलने जाती है। मैंने बोला तू किसकी है? तो बोली मम्मी की हूँ। मैं बोलते पापा क्या नाम है? मैं उसे पहचानता नहीं था बच्चा किसका है। मैंने तेरे पापा क्या नाम है? उसने बोला चाचू। मैंने कहा ऐसा हो सकता है चाचू से ज्यादा प्यार करती हो? तो फिर एक दोस्त था मेरा जो आया, मैंने कहा ये किसकी है? कल तो वो पहचानने भी नहीं रही थी लड़का है कि लड़की है। पहले मैंने उससे पूछा था लड़की है लड़का है लड़की है, तो हमारे यहाँ लड़की को बोलते हैं कि मैं लौंडिया हूँ, ये कह रही हो। और मैंने उससे पूछा है किसकी है, तो मुझे पता चला उसके पापा जो है वो नहीं है, मतलब हमारे थोड़ी दूर घर है हमारे घर से, तो वो एक्सपायर हो गए थे। वो छोटी सी बच्ची है, तो इसीलिए वो अपने पापा को, मतलब पापा तो उसने अपने देखे नहीं, जब वो बहुत छोटी सी जब खत्म हो गए, पेट में थी वो, तो वो तो समझती है चाचू ही मेरे पापा, वो पापा उस चाचू ही बोलती होगी। तो वहां पर आप एक भाव थोड़ा मतलब सोच के देखिए, पुट करके देखिए एक बार, कि आपका जीवन आपके हाथों में तो है नहीं, आपकी आइडेंटिटी तक आपके बच्चे को नहीं पता होगी। ऐसा कुछ घटना हो सकती है ना, कुछ भी घटित हो सकता है। हाँ, हम एजम्पशंस और गणनाएं बहुत सारी करते हैं हम अपनी लाइफ में, कैलकुलेशंस हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन वो हो ये जरूरी है? नहीं हुआ तो इसीलिए कहते हैं कि एट प्रेजेंट रहना सीखिए, वर्तमान में जियोगे तो सब मजा है। तो आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का मजा लीजिए, फ्यूचर में क्या होगा वो तब देखेंगे, तब उस वर्तमान को जिएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, थैंक यू। कल नहीं, 3 बजे प्रैक्टिस सेशन में।